हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके ट्रिक बाय विधि में मैं विधि हूँ। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ स्टैटिक जीके का, एक टॉपिक जो खेल और खिलाड़ी से संबंधित होते हैं, जिसमें मैं सारी डिटेल सिर्फ एक खेल फुटबॉल के लेके आई हूँ आज। इसलिए जो वीडियो काफ़ी छोटा है, उसमें सारी डिटेल जो है वो सिर्फ फुटबॉल की है। मतलब जो फुटबॉल से संबंधित जो शब्दावली है, फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं, ठीक है, और फुटबॉल से जो संबंधित कप होते हैं जो मिलते हैं अवार्ड, ठीक है, वो है। और उसके बाद फीफा से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि एनटीपीसी में क्या है ना कि हर संगठन जितने हैं ना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप सिलेबस उठाकर देखेंगे, और वो CBT 1 CBT 2 दोनों में पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे ना, तो स्टैटिक जीके में जो CBT 1 में होगा वो थोड़ा लाइटली पूछा जाता है, लेकिन जो CBT 2 होता है उसमें काफ़ी डीपली पूछा जाता है। तो हम क्या करते हैं, CBT 1 और CBT 2 अलग अलग तो करते नहीं रहेंगे, इससे अच्छा क्या करते हैं, दोनों की तैयारी जितना रहेगा जीके जीएस का हम एक साथ करते हैं, ठीक है। तो ये मेरी मतलब स्टैटिक जीके के लिए जो क्लास मैंने किया हुआ है, क्लास छोटी है लेकिन आप देखेंगे तो काफ़ी मतलब अच्छी लगेगी आपको, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले फीफा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, ठीक है। फीफा से रिलेटेड है मतलब कि फीफा क्या होता है, तो फीफा होता है हमारा, फीफा क्या होता है, तो फीफा होता है हमारा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ होता है, तो मुख्यालय इसका स्विट्ज़रलैंड ज्यूरिख में है। फीफा जो था तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 21 मई 1904 को हुई थी। उसके बाद क्या है, हमारा अध्यक्ष जो है फीफा के वो कौन है, तो इसमें जो अध्यक्ष है वो गियानी इन्फेंटिनो है, ठीक है। उसके बाद सदस्य कितने हैं इसमें, तो सदस्य कितने हैं, 211 है। और जो फीफा है वो कब कब कितने कितने साल के मतलब अंतराल में होता है, तो हर 4 साल में होता है। ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में उठा कर देखेंगे तो आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष फुटबॉल जो होते हैं, मतलब देखो जो फुटबॉल खेलने वाले होते हैं ना, तो जब भी फुटबॉल होता है तो उसमें क्या होता है, एक अवार्ड मिलता है, जो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर महिला में होती है, फीमेल होती है। और एक क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर जो होते हैं, तो उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है, उनको वॉलंडी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है यहाँ पे, कि जो इससे संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या है, फुटबॉल से संबंधित कप कौन कौन से हैं, तो फुटबॉल से संबंधित जो कप हैं, पहला है हमारा डूरंड कप, दूसरा है संतोष ट्रॉफी, तीसरा है सुब्रत ट्रॉफी, फिर है BC रॉय कप, ठीक है, फिर है विट्ठल ट्रॉफी। उसके बाद आता है संजय गोल्ड ट्रॉफी, फिर है रॉबर्ट्स कप, फीफा वर्ल्ड कप, टोड मेमोरियल कप। तो देखिए इसमें से कितने हैं हमारे, टोटल 9 है, लेकिन हमें पढ़ना जो है ना वो इम्पोर्टेंट, ये सारे तो आप अगर हो जाए तो आप करेंगे, लेकिन अगर इसमें जो 5 है ना, 5 आपको रटना ही रटना पड़ेगा। पहला है डूरंड कप, दूसरा संतोष ट्रॉफी, तीसरा सुब्रत ट्रॉफी, चौथा रॉबर्ट्स कप, और पाँचवा क्या है, फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम चलते हैं यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित शब्दावली कौन सी है, तो फुटबॉल से संबंधित शब्दावली कौन कौन सी है, तो पहली है हमारी ड्रिबल, दूसरी है पेनल्टी किक, तीसरी है गोल्ड पोस्ट, चौथी हमारी गोल्ड साइड, पांचवी है काउंटर, छठवीं में क्या है, तो छठी है ट्रांजिशन, सातवीं में हमारी हाई लाइन, आठवीं में हमारी ब्रेक लाइन, और नौवीं में क्या है, हाई प्राइस, और 10वीं में क्या है हमारा वाइट मैन, ठीक है। तो इसमें जो ड्रिबल है ना, ड्रिबल और पेनल्टी किक, ये गोल्ड पोस्ट, ये तो अच्छे से आप कर ही लेना। ड्रिबल मतलब क्या होता है कि जब फुटबॉलर जो होता है ना, फुटबॉल को मतलब पैर से मारते मारते बहुत आगे तक एक ही डायरेक्शन पे लेके जाता है, तो उस जो वो होता है उसको ड्रिबल बोला जाता है, ठीक है। फिर हम चलते हैं यहाँ पर फुटबॉल से संबंधित जो प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो फुटबॉल से संबंधित प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से, सबसे फेमस तो आप सारी दुनिया जानती है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। फिर उसके बाद जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं वो किस देश से, क्योंकि देखो देश पूछा जाता है कि मतलब जो खिलाड़ी हैं वो किस किस देश के हैं, तो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं वो कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। उसके बाद लियोनेस मेसी कहाँ के हैं, तो अर्जेंटीना के हैं। अली डेई कहाँ के हैं, तो ईरान के हैं। सुनील छेत्री कहाँ के हैं, भारत के हैं। फिर फेरेंस पुस्कस कहाँ के हैं, तो वो हंगरी के हैं। गॉड ऑफ फ्री कौन है, कहाँ के हैं, जाम्बिया के। रॉबर्ट लैम्बाडोवस्की कहाँ के हैं, तो वो हैं पोलैंड के। मुख्तार कहाँ के हैं, तो मलेशिया के। अली मखबूत कहाँ के हैं, UAE के। नेमार कहाँ के हैं, ब्राज़ील के। ये जो इंपॉर्टेंट है 10, मतलब ये टॉप 10 वाले हैं, ठीक है, टॉप 10 वाले हैं जो क्वेश्चन पेपर में मतलब आता ही आता है, जिसमें से सुनील छेत्री, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेस मेसी, ये बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। फेरेंस पुस्कस भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अली डेई, बाकी जितने हमने 10 में बताया है उसमें से अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमें क्या है कि फ़ुटबॉल से संबंधित और क्या क्या मतलब जो है रिलेटेड है, तो देखो जो फुटबॉल होना, फुटबॉल को किस नाम से बार जाना जाता है, तो सॉकर के नाम से जाना जाता है। और फुटबॉल के भगवान के नाम से जो फेमस थे पहले वो कौन थे, तो डिएगो अरमांडो माराडोना थे। फिर है इंपॉर्टेंट एक चीज़ कि फुटबॉल में खिलाड़ी कितने कितने होते हैं, तो दोनों पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, दोनों टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है।
अभी जो फुटबॉल से संबंधित, फुटबॉल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा आपकी। अगर आप पहले का भी क्वेश्चन कुछ भी उठाकर देखेंगे तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। और फीफा जो है, फीफा से रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आएगा तो उससे ज़्यादा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ था, और उसके अध्यक्ष कौन है, सदस्य कितने हैं, ये इससे ज़्यादा तो कुछ आएगा ही नहीं। और अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।